नमस्कार खमागणी। आज आपको राजस्थान का एक किस्सा सुनाते हैं। राजस्थान के एक राजा थे जो मुगलों के समय में अफगानिस्तान में सूबेदार बने थे। आप जानते हैं कि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो मनसबदारी सिस्टम में जितने भी मुगल बादशाह हुए उनके साथ काम करते थे। तो उनमें से एक को अफगानिस्तान का सूबेदार बनाया गया था। अब अफगानिस्तान में एक दिन ऐसा हुआ कि उस काबुल में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ के मौलवी, जो कि बहुत बड़ा आदमी होता है धर्म के हिसाब से और समाज के हिसाब से, उस शहर के मौलवी के 21-22 साल के बेटे की मृत्यु हो गई। तो राजा साहब जो थे उनको उनके सहयोगी ने कहा, साहब हमको चल के मातम पुरसी करनी चाहिए, हम यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर क्या देखा कि वहाँ पर तो जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दावतें चल रही है, नाच गाने हो रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया कि यार हम गलत तो नहीं आ गए, हम तो आए थे मातम मनाने के लिए कि इनके बच्चे की मृत्यु हो गई, 21 साल का बच्चा था और यहाँ तो खुशियाँ हो रही है। तो सहयोगी इनके साथ थे, उन्होंने कहा साहब अपन क्यों देखे, अपन तो जाके मौलवी साहब से मिल के आ जाए बस। तो मौलवी साहब के पास गए और उनको दुख व्यक्त किया कि साहब बहुत दुख हुआ, आपके बच्चे की डेथ हो गई, ये हो गई। मौलवी साहब ने सुन लिया, वो उठ के वापस आ गए। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली आगरा से जो सामान उनके यहाँ जाता था काबुल, हर तीसरे चौथे महीने उनके सामान जाता था, पैसा जाता था, जिससे कि वहाँ पर जो सेनाएं थी उस सेनाओं को आप खाना पीना कर सको, उनके हथियार उनको दे सको और बहुत से खर्चे जो होते हैं वो खर्चे आप बना सको, कर सको। तो वो हर तीसरे चौथा महीने जाता था। इस बार क्या हुआ कि वो लेट हो गया किसी कारण से। वहाँ मालूम पड़ा कि वहाँ पर कोई समस्या हो गई है आगरा में, या कोई कारण है, जो भी कोई कारण रहा होगा कि वो 2 महीने और डिले हो गया। अब समस्या ये आई कि जो उनके पास बचा हुआ पैसा था जो रखते थे रिजर्व में, वो महीने भर का था और वापिस जो उनको पैसा मिलना था उसमें 2-3 महीने लगने थे। तो राजा साहब बड़े परेशान हुए कि भाई अपन यहाँ पे चलेंगे कैसे, अपने लोगों को खाना पीना कैसे करेंगे, अपने लोगों का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो कहीं से पैसा चाहिए, जब तक कि वहाँ से दिल्ली से आगरा से पैसा नहीं आ जाता। तो उनके सहयोगी ने कहा साहब मौलवी साहब के पास चलते हैं, वो बहुत धनी है, वो हमको पैसा दे देंगे। तो राजा ने कहा यार मौलवी तो पता नहीं कैसा आदमी है, बच्चे की मौत पे वो तो जश्न मना रहे थे, वो क्या पैसा देगा। तो उन्होंने कहा साहब चलने में क्या बुराई है, और तो कहीं से पैसा मिल नहीं सकता, तो क्या करेंगे, भूखे थोड़ी मरेंगे। तो मन मारकर राजा चले गए मौलवी के पास। मौलवी के पास जाके कहा कि साहब ये समस्या है, हमारा पैसा आता है, इस बार वहाँ पर पैसा थोड़ा विलम्ब हो गया है, तो 2-3 महीने बाद आएगा, तब तक के लिए हमारा खर्चा चलना बहुत मुश्किल है, तो हम आपसे उधार लेने के लिए आए। तो मौलवी ने कहा भी मैं आपको उधार नहीं दूंगा, क्योंकि आप उधार वापस नहीं करोगे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा साहब मैं राजपूत हूँ राजस्थान का, हम तो आन बान के, अब हमारे तो प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा वाले लोग हैं, आप हमें पैसा देंगे तो हम वापस क्यों नहीं देंगे आपको, मैं वचन देता हूँ वापस दूंगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा है कि कुछ दिनों पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो आप लोग आए थे, आप आए थे और आप शोक व्यक्त कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि हम तो दावतें दे रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको बड़ा बुरा लगा। कारण ये था कि हम तो उस अल्लाह को का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने हमको 21 साल तक बेटा दिया, और वो अल्लाह ने वापस ले लिया। तो हम तो ये कह रहे थे कि 21 साल हमको मौका दिया कि वो बेटा हमारे घर पे रहा, इसकी खुशी मना रहे थे, उसके लिए धन्यवाद दे रहे थे अल्लाह को। उसमें रोने की क्या बात है, उन्हीं का था, अल्लाह का था, अल्लाह के पास चला गया। ऐसे ही मैं अगर आपको पैसा दूंगा, धन दूंगा, तो आप जब वापस देने लगोगे तो आप तो रोने लग जाओगे कि वापस कैसे दें, ये तो पता हमारा है।
तो आपको कैसे दे पैसा? तो राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने उस मौलवी के पैर पकड़ लिए कि मैं तो साहब समझ नहीं पाया, आपको आप इतने बड़े दार्शनिक हो, मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे माफ करो। तो राजा ने उनको फिर पैसे, उस मौलवी ने उनको पैसे दिए। वो राजा कौन थे? वो राजा थे जोधपुर के जसवंत सिंह, जिन्होंने 1858 में धर्मत की लड़ाई लड़ी थी और जो औरंगजेब के समय में उनके सबसे प्रमुख सिपल सलाहरों में से एक माने जाते थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, राजाओं की नहीं औरों की भी है, वो भी हम सुनेंगे अपने इस एपिसोड में। आज इतना ही है, ठीक है? अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। कहानी नहीं है, सच्ची घटना है, क्योंकि ये जोधपुर के जो इतिहास है उनके तहखाने में रखा हुआ है, तोशा खाना कहते हैं क्या, वहाँ पर ये उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, नमस्कार।